बीते 1 जनवरी से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर की कल लाश मिली। यह हत्या एक पत्रकार की नहीं बल्कि पूरी पत्रकारिता की है। जब कोई पत्रकार किसी भ्रष्टाचार का उजागर करता है तो फिर उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। लगातार आए दिन छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारों की जान है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। मौत से ठीक 4 से 5 दिन पहले 120 करोड़ की सड़क की भ्रष्टाचार का खबर जब मुकेश चंद्राकर ने अपने एक साथी के माध्यम से दिखाया, उसको उजागर किया, जब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तत्काल आदेश जारी करते हुए जो भी भ्रष्टाचार था उसको उजागर करने के लिए टीम गठित किया, तत्काल उस पर एक्शन लिया, तो पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए तमाम उन पत्रकारों के लिए कि आखिर आप अगर सच दिखाएंगे तो आपकी जान को खतरा है। मुकेश चंद्राकर बस्तर का एक युवा पत्रकार, तमाम चैनलों में वो जुड़े रहे, स्वतंत्र पत्रकारिता करते आ रहे थे। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी था बस्तर जंक्शन के नाम से। लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों, खास करके नक्सलियों के बीच जाकर उनकी जो भी स्थिति थी, जो भी दशा थी, और अबुझमाड़ के इलाकों में पहुंचकर बेबाक तरीके से पत्रकारिता करते आ रहे थे, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते आ रहे थे। फिलहाल वो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में एनडीटीवी से जुड़े हुए थे और लगातार बेबाकी के साथ खबरों को प्रकाशित करते आ रहे थे। पूरी घटना, पूरी खबर को हम विस्तार से बताएंगे, चूँकि ये खबर एक खबर नहीं है बल्कि पत्रकारिता की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल भी है। बीते 1 जनवरी शाम 7 बजे मुकेश चंद्राकर, जो कि बीजापुर के रहने वाले थे, अपने घर से निकलते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर रात भर इंतजार करते हैं। जब छोटा भाई घर नहीं पहुंचता तो अगले दिन तत्काल वो थाने पहुंचकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और फिर खोजबीन शुरू कर देते हैं। 1 तारीख की रात बीतती है, 2 तारीख का पूरा दिन, रात भी बीत जाती है और पत्रकार साथियों के माध्यम से वो अपने भाई की तलाश शुरू कर देते हैं। साथ में इधर पुलिस की टीम भी लगातार मुकेश चंद्राकर की तलाश जारी रखती है, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिलता। शाम करीब 4 से 5 बजे के आसपास मुकेश चंद्राकर की लाश मिलती है, जो कि उनका मोबाइल में जीमेल आईडी पड़ी थी, उसके माध्यम से पत्रकारों ने ही बाकायदा ट्रेस किया और जहां तक फ़ोन ऑन मिला वहां वो पहुंचे। शाम करीब 3 से 4 बजे के आसपास एक घर से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर ही एक जगह है जिसका नाम है चट्टान पारा। बीजापुर जिले में ही उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर ही चट्टान पारा में लास्ट लोकेशन मिलता है। वहाँ पे पत्रकार साथी, इनके भाई सभी वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो पूरा एक बैडमिंटन कोर्ट रहता है। बैडमिंटन कोर्ट के पास दिखता है कि एक सेफ्टी टैंक है जिसमें नई नई ढलाई हुई है और कहीं भी कोई चैम्बर नहीं लगा है। संदेह होता है, तत्काल जो जिले के एसपी जितेंद्र यादव और आईजी सुंदर राज पी को तत्काल सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, उस सेप्टिक टैंक की खुदाई होती, तोड़फोड़ होती है और जैसे ही उस पे से स्लैब हटाया जाता है, मुकेश चंद्राकर की जो लाश है वो दिखती है।
तत्काल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सिर पर गहरे वार, यानी कि पहले कुल्हाड़ी से मुकेश को मारा गया और फिर जो सेफ्टी टैंक रहता है उसमें मुकेश की लाश को डालकर तत्काल कंक्रीट से ढलाई कर दी गई। फिलहाल इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की तलाश जारी है। पूरा जो महकमा है, खास करके पुलिस प्रशासन का, वो लगा हुआ है और लगातार जो और 3 आरोपी बचे हुए हैं उनकी भी तलाश तेज कर दी गई है। सोचिए 25 दिसंबर को एक सड़क जो कि 120 करोड़ की लागत से बनती है, जिस सड़क नेल्सन नार, कुडौली और मिरतूर तक की रहती है, उसी सड़क के भ्रष्टाचार को 25 दिसंबर को दिखाया जाता है, जिसके बाद जो इस ठेकेदार इसका रहता है, जिसका नाम सुरेश चंद्राकर बताया जा रहा है, वो आपत्ति करता है, विरोध जताता है और फिर कई बार मुकेश से संपर्क करने का भी प्रयास करता है। चूँकि लाश एक बैडमिंटन कोर्ट में मिली है, वो बैडमिंटन कोर्ट ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का है और सुरेश चंद्राकर की ही खबर, रोड की खबर जिसका उसने ठेका लिया था, उसी की खबर 25 दिसंबर को मुकेश चंद्राकर ने अपने साथी के माध्यम से दिखाया था, भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद तत्काल अरुण साव ने उस पर एक्शन लेते हुए तत्काल टीम गठित किया था और तत्काल उस पर जांच के आदेश दिए थे। ऐसे में हो न हो, अब तक जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 3 की तलाश जारी है। जो सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर हैं, वो मुकेश चंद्राकर के रिश्ते में रिश्तेदार लगते हैं, भाई लगते हैं। ऐसे में सोचिए, रिश्ता भी शर्मसार हो रहा है। सुरेश चंद्राकर भी संदेह के घेरे में है। लगातार जो पुलिस की टीम है वो घटनास्थल पर मौजूद है और पत्रकार राज जो नेशनल हाईवे है उसको भी करीब 3 घंटे से शांतिप्रिय तरीके से जाम किए हुए हैं और जो 3 आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की लगातार मांग हो रही है और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा यानी कि फांसी की मांग हो रही है। मुकेश चंद्राकर की खबर पूरे नेशनल मीडिया में कल से ही बड़ी तेजी के साथ प्रकाशित हो रही है। आखिर बस्तर का एक युवा पत्रकार जो बड़ी बेबाकी के साथ बस्तर के अंदरूनी इलाकों, खास करके अबुझमाड़, नक्सलियों के बीच जाकर किस तरीके से सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए काम करता था, इस तरीके से एक सूत्रधार था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। साल 2021 की घटना का एक जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने भी बाकायदा अपने फेसबुक पोस्ट पर एक पोस्ट लिखा है, जो पोस्ट आपको बगल में दिख रही होगी, जिसमें साफ लिखा है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब नक्सलियों के कब्जे से हमारी कोबरा बटालियन के जवान श्री राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चंगुल से रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम मुख्यमंत्री निवास रायपुर में मुझसे भेंट करने आई थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस मध्यस्थ टीम के प्रमुख सदस्य थे। उनके साहस के लिए मैंने उनकी पीठ थपथपाई थी। वो आगे लिखते हैं कि मुकेश के साथ जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। सिर्फ शब्दों में निंदा कर देने से क्षति और असुरक्षा का समाधान नहीं हो सकता, न ही इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूँगा। वो आगे लिखते हैं कि सरकार से अनुरोध है कि त्वरित जांच हो, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और ऐसी नजीर पेश हो कि अपराधियों में संदेश जाए। साथ ही मुकेश के परिवार का ध्यान रखने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता, नौकरी पर भी निर्णय लेना चाहिए। वो आगे लिखते हैं, साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को हम सब छत्तीसगढ़ वासियों की विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दे, ओम शांति। वहीं एक बीजेपी के ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पर भी एक पोस्ट हुआ है, जिसमें दीपक बैज के साथ सुरेश चंद्राकर की तस्वीर भी है
वो ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको भी ध्यान से सुनिए और पढ़िए। उस पर लिखा है, कॉन्ट्रैक्टर या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर, घृणित एन केन प्रकारेण की राजनीति के परिचायक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरेबा पर झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीजापुर के युवा पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से घनिष्ठता जग जाहिर है। दीपक बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चे के प्रदेश सचिव के पद से नवाजा है। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी जो हैं, सरगना कौन, उसके बाद राहुल गांधी को मेंशन किया गया है। जवाब दो, नीचे लिखा है हैशटैग कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। दीपक बैज ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अब असहनीय हो चुकी है। राजधानी से शुरू हुआ हत्याओं का खौफनाक मंजर अब बस्तर तक पहुंच चुका है। एक पत्रकार की हत्या होगी। उसके जवाब में ही बीजेपी ने बाकायदा वो ट्वीट किया, फोटो के साथ सुरेश चंद्राकर की फोटो भी है और बाकायदा तंज कसते हुए ट्वीट भी किया है। वहीं आपको स्क्रीन पर विष्णु देसाई का भी ट्वीट दिख रहा होगा। उन्होंने भी साफ कहा है कि जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सवाल बस एक पत्रकार की हत्या तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि जो भी सच दिखाएगा, जो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार को जगाने का प्रयास करेगा, जो भी भ्रष्टाचार है उसको उजागर करेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको मौत मिलेगी। ये सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से एक पत्रकार की हत्या हुई। और पत्रकार की हत्या बस नहीं हुई, बल्कि पूरी पत्रकारिता को जड़ से हिलाने का प्रयास किया गया है। पत्रकारों को डराने का प्रयास किया गया है कि अब आप अगर सच दिखाते हैं तो आपके साथ भी कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। खैर, लगातार पुलिस प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे जो भी 3 और अन्य आरोपी हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो मुकेश चंद्राकर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और एक नज़ीर पेश की जाएगी कि जो भी अपराध करेगा उसके लिए कानून बहुत सख्त। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस हद तक प्रशासन इसमें कड़ा फैसला लेते हुए क्या कुछ कार्रवाई करता है और न्याय का मंदिर क्या सजा सुनाती है।